मित्रों, कुंभ राशि का सबसे शानदार समय शुरू हो चुका है। यकीन मानिए वह समय आ गया जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था। और इस बात का यकीन रखिए, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अगर आप शून्य पर भी हैं तो शिखर पर पहुंचने का योग बस आपका शुरू हो गया है। या यूं कहूं कि जीरो से लाखों और करोड़ों तक का सफर आपका अब यहां से शुरू होगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं जस्ट आपको बताने जा रहा हूं। देखिए मित्रों, अभी जो स्थिति है आपके 7.5 की, क्योंकि आपके 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है कुंभ राशि पर, तो अभी की स्थितियां आपके लिए अच्छी नहीं चल रही हैं। 7.5 का दूसरा चरण वैसे भी बहुत कठिन दौर से व्यक्ति को गुजरना पड़ता है दूसरे चरण में, खास करके तब जब कुंडली की स्थिति सही नहीं हो। तो आज की स्थिति आपकी कुंभ राशि के लिए बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। हालांकि ये समस्या आपके साथ 3-4 वर्षों से हो रही है। बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं कुंभ राशि के लोग, क्योंकि मैं हजारों कुंडलियाँ कुंभ राशि का देख रहा हूँ, कंसल्टेशन दे रहा हूँ, व्यक्तिगत रूप से कुंभ राशि के लोगों से मिल रहा हूँ, दिन रात कंसल्टेशन देते हुए ये देखता हूँ कि कुंभ राशि की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। खास करके कैरियर और आय के क्षेत्र में इनकी स्थिति जो है संतोषजनक नहीं है। कुछ लोगों का 7.5 चलने के बाद कैरियर जो है एकाएक डाउनफॉल हो गया, बिजनेस व्यापार बैठ गए, काम धंधे बंद हो गए, आय के साधन बंद हो गए, बहुत ज़्यादा व्यय हो रहा है, खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, आय कम है, खर्चे ज़्यादा है। कुछ लोगों के तो आय के साधन भी बंद है। कुछ लोगों की नौकरी बिना मतलब की छूट गई, लगी लगाई जॉब छूट गई। कुछ लोग डिप्रेशन में चले गए, एंजाइटी के शिकार हो गए, स्वास्थ्य समस्या हो रही है, पारिवारिक कलह, मान सम्मान में कमी, ये सब दिख रही है। और आपके अच्छेपन का फायदा दूसरे उठा रहे हैं। आपने समय पर साथ दिया सभी का, लेकिन समय पड़ने पर कोई आपका साथ नहीं दे रहा है। तो ये कुंभ राशि के साथ हो रहा है। कुछ लोगों को अपवाद में अगर देखा जाए तो कर्ज लेनी पड़ी और कर्ज चुका भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आय के साधन ही बंद है। और कुछ लोगों को कर्ज चुकाने के लिए प्रॉपर्टी वगैरह तक भी बेचनी पड़ गई। कुछ लोगों को, कुंभ राशि के, सभी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। लेकिन कैरियर के क्षेत्र में, सम्मान के क्षेत्र में, पारिवारिक जीवन के क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं इनको झेलनी पड़ रही है। पिछले समय से बहुत ज़्यादा परेशान ये हैं और इनकी समस्याएं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। और चाहते हैं कि बहुत कुछ करें, लेकिन कर नहीं पा रहे, कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है। तो क्या ये स्थिति अब भी जारी रहेगी? तो नहीं मित्रों, अब आपका समय बस बदल गया है। यकीन रखिए, अब शून्य पर हैं आप, तो शिखर पर पहुंचने का टाइम आपका यहाँ से शुरू हो रहा है। करोड़ों के लेवल तक जाएंगे आप, और वन ऑफ द बेस्ट राशि है कुंभ राशि आने वाले समय के लिए। बहुत बेहतरीन राशियों में मैं इसकी गिनती करने वाला हूँ। क्यों, चलिए जानते हैं। देखिए, अभी आपके राशि स्वामी शनि वक्री चल रहे हैं, गोचर में हैं तो अपने राशि में, आपके राशि में ही बैठे हुए हैं, फर्स्ट हाउस में बैठे हैं कुंभ राशि के लिए। स्वयं के मूल त्रिकोण कुंभ राशि में ही बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर ये वक्री चल रहे हैं। वैसे तो राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं। कुंभ राशि के लोगों के लिए शनि का शश नामक पंच महापुरुष योग बना हुआ है। लेकिन राशि स्वामी जब वक्री होता है तो वक्रत्व तो आ जाता है आपके व्यवहार में, जो आपको गलत फैसला कराता है, मानसिक तनाव देता है और नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा देता है। ये भी ख्याल देता है कि मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, अब मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, मेरे लिए कुछ हो ही नहीं रहा है। ये सब स्थितियां देता है और सही फैसला व्यक्ति नहीं ले पाता है। उसकी कार्य कुशलता, कार्य क्षमता प्रभावित होती है। लेकिन ये स्थिति बस 5 नवंबर 2023 से खत्म होने वाली है। यानी कि 5 नवंबर 2023 को शनिदेव मार्गी हो रहे हैं आपके राशि स्वामी। तो जश्न मनाने का समय आपका आ रहा है। शनि आपको बहुत ज़्यादा देंगे, छप्पड़ फाड़ कर देंगे। अब वो समस्या खत्म होने वाली है जिससे आप अभी तक 2-4 हो रहे थे। यही कारण नहीं है मित्रों, और भी कारण है। अब देखिए कि गुरु आपके लाभेश हैं और धनेश हैं, और वह आपके राशि से तीसरे भाव और मंगल की मेष राशि में अभी गोचरस्थ है। लेकिन दिक्कत क्या है, गुरु देखिए आपके लाभ भाव और स्वयं के धनु राशि को देख रहे हैं, लेकिन लाभ नहीं दे पा रहे हैं। तो इसका कारण सिर्फ यही है कि राहु के साथ गुरु चंडाल योग बना हुआ है आपके राशि से तीसरे भाव यानी मेष राशि में। हालांकि राहु अच्छे होते हैं, लेकिन गुरु को पूरी तरह से पीड़ित कर दिया इन्होंने।
तो गुरु आपको लाभ भाव पर दृष्टि, अपने राशि पर दृष्टि देते हुए भी लाभ नहीं दे पा रहे और आपके मेहनत का कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। मेहनत कर रहे हैं लेकिन कोई फल नहीं मिल रहा है, हर काम टलता जा रहा है, आपका कोई काम समय से हो ही नहीं रहा है, आपके एफर्ट बेकार जा रहे हैं। बात ये यहाँ तक आ गई कि आपको कुछ लोग बिना काम के समझ रहे हैं कि ये इनसे कुछ नहीं होने वाला है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे जीवन में, यानी बात आपके स्वाभिमान पर आ गई, ऐसी स्थितियाँ बनी हुई है। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि जस्ट बहुत जल्द ही बस 30 अक्टूबर को राहु का राशि परिवर्तन होने वाला है और राहु मेष राशि से निकलकर मीन राशि यानी गुरु की राशि में गोचर करेंगे। तो यहाँ पर गुरु राहु के मुक्त, जो प्रभाव है राहु से जो पीड़ित है उससे मुक्त हो जाएंगे, गुरु चंडाल दोष खत्म हो जाएगा आपका। तो लाभेश आपका जो लाभ भाव का और धन भाव का स्वामी है गुरु, वह गुरु चंडाल योग से मुक्त हो जाएगा, राहु से जो पीड़ित है उससे मुक्त हो जाएगा और अपना स्वतंत्र फल देना शुरू करेगा। इसके अलावा राहु आपके दूसरे भाव में जाएंगे, दूसरे भाव में राहु जाएंगे तो क्या हो सकता है, देखिए आपकी वाणी थोड़ी उग्र हो सकती है, इसका ख्याल रखिएगा और थोड़ा वाहन वगैरह चलाते हुए सावधानी रखिएगा कि चोट चपेट ना लगे। बाकी धन के लिए राहु बहुत अच्छे हैं, धन काफी मात्रा में देंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं। सेकंड हाउस का राहु पैसे बहुत देता है और हर तरह के पैसे देता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन कर्ज वगैरह मत लीजिएगा, राहु का जब ट्रांजिट हो जाएगा 30 अक्टूबर के बाद सेकंड हाउस आपके मीन राशि में, राशि से दूसरे भाव में, तो कर्ज से बचना होगा। और कैरियर में कोई बहुत बड़ा मौका राहु आपको दे सकता है, क्योंकि आपके राहु की दृष्टि 9वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पर पड़ेगी, तो बहुत बड़ा मौका कोई कैरियर में आपको प्राप्त हो सकता है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक सावधानी बता रहा हूं कि अगर जॉब वगैरह बदलनी हो तो तब तक नहीं बदलनी है जब तक नया जॉब ज्वाइन न कर लें। नया जॉब ज्वाइन कीजिए अगर बदलने का इच्छा हो, बदलाव अगर आपके जीवन में आ रहा है, सामने कुंडली आपको शो कर रही है कि आप बदलाव करेंगे, आपको कोई अच्छा ऑफर मिल गया तो ठीक है, बदलना है, लेकिन पहले ज्वाइन करके तब इसको रिजाइन करना है, ये ध्यान रखिएगा। कभी भी नौकरी छोड़ के दूसरा नौकरी ढूंढने मत जाइएगा 7.5 के इस पीरियड में। अब शनि की बात करते हैं तो दोस्तों शनि आपके शस्य योग बनाकर बैठे हुए हैं आपके फर्स्ट हाउस और राशि में। अब यहाँ पर ये अब 5 नवंबर 2023 से मार्गी हो जाएंगे। इससे बढ़िया योग क्या होगा, आपके राशि स्वामी का राजयोग अब फलित होना शुरू होगा। अब आप जो भी एफर्ट करेंगे उसका रिजल्ट मिलेगा। अब आप खाली नहीं रहेंगे, आपकी स्वास्थ्य समस्या ठीक होगी, एंजाइटी की समस्या, मेंटल डिप्रेशन, ये सब ठीक होगा, यानी कि आपके पास काम धंधे होंगे। अब आप बिजी रहेंगे, तो जो आप बिजी रहेंगे तो फालतू के ख्यालात आपके दिमाग में नहीं आएंगे, अपना काम आप करेंगे, उसमें इन्वॉल्व रहेंगे आप, ऊर्जा आप में काफी रहेगी, बिजनेस व्यापार में तरक्की करेंगे, डेली वेजेज बेहतर रहेगा, पार्टनरशिप से लाभ होगा आपको। ये सब स्थिति अब आपके लिए अच्छी है और वैवाहिक जीवन की स्थिति भी सामान्य रूप से अब जाकर सुधर जाएगी, अगर थोड़ी सी परेशानी वाली चल रही थी तो। कैरियर पर दृष्टि जा रही है शनि की, कैरियर भाव पर, तो कैरियर आपका बहुत अच्छा होगा। राशि स्वामी का कैरियर भाव को देखना, कैरियर में 4 चांद लगाता है और आपके कैरियर में बड़ा ग्रोथ दिखाई देगा। यहाँ पर बड़े मौके मिलना, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे तो गवर्नमेंट जॉब मिलने का अवसर प्राप्त होना, अपनी मेहनत से सफलता हासिल करना, नौकरी छूट गई थी, बहुत दिनों से तलाश कर रहे थे तो नौकरी अभी मिल जाएगी, नौकरी की तलाश कर रहे थे और थोड़ा थोड़ा के लिए प्रॉब्लम हो रहा था, नहीं मिल पा रहा था, तो वो समस्या अब दूर हो जाएगी आपकी, यानी कि नौकरी अब आपको मिल जाएगी। बिजनेस व्यापार जो नहीं चल पा रहे थे, ठप हो गए थे या उससे अर्निंग नहीं हो रहा था, वह आपका अर्निंग अब शुरू हो जाएगा। वो बिजनेस व्यापार, अब वही बिजनेस व्यापार आपको काफ़ी लाभ देगा। अब दूसरी चीज़ ये भी है कि जो खर्चे आपके फालतू हो रहे थे, जो पैसे बच नहीं रहे थे, वो अब यहाँ से सेविंग होने शुरू होंगे। क्यों हो रहा था ऐसा कि देखिए, एक तो आपकी 7.5 चल रही है, शनि का 12वें भाव में एक राशि मकर राशि भी आता है, स्वाभाविक बात है कि दूसरी राशि उनकी 12वें भाव में आएगी, तो उस राशि का भी फल देंगे और खास करके अभी ज़्यादा दे रहे होंगे क्योंकि वक्री हैं। तो कोई भी वक्री अगर पिछले भाव का फल देता है, और शनि तो वैसे भी देंगे क्योंकि इनकी स्वयं की राशि पिछले भाव में है, तो खर्चे आपके बढ़े हों, अभी काफ़ी बढ़े हुए होंगे, वो कंट्रोल हो जाएगा 5 नवंबर के बाद। तो शनि आपको फुल सपोर्ट करने वाले हैं, चाहे करियर की बात करें, चाहे एफर्ट की में आपकी बढ़ोतरी की बात करें, बिजनेस व्यापार की बात करें, जॉब की बात करें। खाली बैठे थे, जॉब मिल जाएगी, बिजनेस व्यापार चल उठेगा, अब आपका काम धंधा शुरू होगा यहाँ से, यानी खाली नहीं बैठेंगे, आप इंगेज रहेंगे, आप बिजी रहेंगे। राहु की बात करें तो राहु धन के लिए बहुत अच्छे हैं, पैसे आपको काफ़ी देंगे राहु, तो अष्टम भाव पर दृष्टि जाएगी और स्वाभाविक बात है
कि केतु भी अष्टम भाव में होंगे, क्योंकि राहु दूसरे में तो केतु अष्टम में होंगे, तो थोड़ा स्पिरिचुअल ग्रोथ का टाइम आएगा। धर्म से जुड़ाव रखिएगा, धर्म से जुड़ कर रहिएगा, अच्छे कर्म कीजिएगा। बहुत मौके देंगे राहु आपको, पैसे कमाने का अनगिनत मौका यहाँ हासिल होगा। गुरु की बात करें, गुरु आपके लाभेश होकर थर्ड हाउस में बैठे हैं, धनेश होकर थर्ड हाउस में बैठे हैं, तो धन लाभ कहाँ से आएगा, धन कहाँ से आएगा, लाभ कहाँ से होगा? तो आपकी एफर्ट से, आपकी मेहनत से। जो एफर्ट आप कर रहे थे, अभी तक रिजल्ट नहीं मिल रहा था, अब वो मिलेगा, क्योंकि गुरु चंडाल दोष भी खत्म हो गया। शनि पर से केतु की दृष्टि भी हट गई, तो शनि भी स्वतंत्र हो गए, गुरु भी स्वतंत्र हो गए। तो जितना भी एफर्ट करेंगे उसका रिजल्ट अब आपको प्राप्त होगा। यानी कि बिजनेस व्यापार में ग्रोथ, पैसे की अर्निंग, पार्टनरशिप से लाभ। अविवाहित है तो विवाह का प्रबल योग बनना यहाँ गुरु बनाएंगे आपके लिए, और बहुत प्रबल योग है दोस्तों, सच पूछिए कुंभ राशि के लिए, क्योंकि शनि की दृष्टि 7वें भाव पर और गुरु की भी दृष्टि 7वें भाव पर। तो दोहरा गोचर शनि और गुरु का हो रहा है 7वें भाव पर दृष्टि के रूप में, तो ये विवाह के लिए बहुत प्रबल योग माना जाएगा। तो अगर अविवाहित है, एक अच्छा रिश्ता तलाश कर रहे तो बहुत अच्छा मौका आ रहा है। इसके बाद गुरु आपके भाग्य भाव को देखेंगे, और काल पुरुष के कुंडली के अनुसार भाग्य भाव गुरु का ही होता है, धनु राशि आती है, तो बहुत अच्छा भाग्य साथ देगा आपका। धर्म से जुड़कर रहिएगा, पिता का सम्मान कीजिएगा, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। यात्राएं होंगी, विदेश यात्रा करना चाहते थे वो भी यहाँ पर संभव है। इसके अलावा लाभ भाव और स्वयं के राशि को गुरु देखेंगे तो पैसे बहुत देंगे, आप इसकी चिंता करनी छोड़ दीजिए। जो आपने परेशानी भुगतनी थी आपने भुगत लिया, पैसे के मामले में, इनकम के मामले में अब आपका सबसे बेस्ट समय आ गया है। अब आप खाली नहीं बैठेंगे, आपके पास काफी मात्रा में धन आएगा। धन से संबंधित, आर्थिक स्थिति से संबंधित जो भी समस्याएं थी वो अब आपकी खत्म हो जाएगी। वो आपके लिए इतना बढ़िया मौका आ रहा है गोचर में कि आपकी समस्त आर्थिक समस्याओं को खत्म कर देगा, और कैरियर आपका स्टेबल्ड होगा। विदेश जाने का योग बनेगा, विदेश जाना चाहते थे या विदेश से कार्यभार या कोई बिजनेस व्यापार करना चाहते थे तो बहुत अच्छा समय है। तो मैं कह सकता हूं दोस्तों कि शनि का पूर्ण फेवर आपके साथ है, राहु पैसे के लिए बहुत अच्छे हैं, और गुरु अब बहुत अच्छा फल देंगे आपको। तो कुंभ राशि के लिए आने वाला समय अति सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। अगर आप 0 पर हैं तब भी आप एक ऊपरी लेवल पर जाएंगे, और सच मामले में ये कुंभ राशि ऐसी है, आने वाले समय के लिए मैं कह सकता हूं कि ये लाखों करोड़ों में जाएंगे ये लोग, यानी बहुत उच्चतम स्तर पर जाएंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। सही दिशा में बस मेहनत कीजिए, कुंडली के अनुसार चलिए, आपकी कुंडली क्या कहती है उस पर, उसके हिसाब से चलिए। जो कुंडली बता रही है उसके अनुसार चलेंगे तो आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि कुंडली दोस्तों ये तय करती है कि आपकी दिशा क्या होनी चाहिए। बिजनेस कर रहे हैं, कौन सा बिजनेस होना चाहिए, जॉब करना चाहते हैं, किस दिशा में जाना चाहिए, जॉब किस क्षेत्र में करना चाहिए, ये सब अगर आप कुंडली के हिसाब से करेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं आपको मिलेंगी। क्योंकि आने वाला समय अत्यंत राजयोग भरा रहने वाला है। 2027-28 तक आपके लिए राजयोग चलेगा। तो यानी कि अब ये 7.5 आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकती, आपके जीवन का सबसे सर्वश्रेष्ठ समय आ गया है। आगे बढ़िए, इस समय का लाभ लीजिए। ऐसा समय जिंदगी में बहुत कम आता है, ये समय सदियों में एक बार आता है ऐसा, जब इतना अच्छा योग बन रहा हो और इतना अच्छा लाभ का योग चल रहा हो। भले ही आपने लाख परेशानियां झेल ली, क्योंकि मैं दिन रात कमेंट वगैरह पढ़ रहा हूँ, कुंभ राशि का बहुत ज़्यादा परेशान है लोग, लेकिन इन परेशानियों से बाहर निकलिए और नेगेटिविटी से बाहर निकलिए। आने वाला समय बस आपका है और सिर्फ आपका है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें। नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।